हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। तो हम हमारी डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं या जिन चीजों को देखते हैं तो हम बहुत रेयरली किसी प्योर सब्सटेंस को देखते हैं। ज्यादातर हम जो देखते हैं वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर होते हैं। जैसे नॉर्मली हम घरों में जैसे स्टील यूज करते हैं तो स्टील भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, या ब्रास हो गया तो वो भी मिक्सचर है कॉपर का, जिंक का, जर्मन सिल्वर हो गया तो ये मिक्सचर है। या नॉर्मली जैसे गहने पहनते हैं तो वो भी प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें भी डोपिंग कर रखी होती है ताकि वो उसकी सॉलिड स्टेट जो है वो बनी रहे। तो ये सारे मिक्सचर होते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस का जैसे कोई मिक्सचर है तो उसका क्या रोल होगा या उसका क्या यूज होगा या उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करता है कि उसमें सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे हम बात करें 1 ppm फ्लोराइड आयंस इन वाटर, यानी अगर पानी में हम 1 ppm फ्लोराइड के आयंस डालें, 1 ppm का मतलब क्या हो गया 1 पार्ट पर मिलियन, यानी अगर 1 मिलियन पार्ट वाटर के हैं तो उसमें 1 पार्ट होगा फ्लोराइड का। तो ये इसका बेसिक मतलब होता है। तो अगर 1 ppm फ्लोराइड आयंस वाटर में है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो हमारे दांतों को सड़ने से या गलने से वो बचाता है। वही जैसे हमारे नॉर्मली टूथपेस्ट में भी आता है कि फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 1 ppm फ्लोराइड, तो वो उसकी फ्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है। तो वही अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दे, 1 ppm की जगह 1.5 ppm कर दे, तो वो क्या है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो दांतों को गला देगा, दांतों को खराब कर देगा वो, क्योंकि हम कर तो अच्छे के लिए रहे हैं लेकिन हो उल्टा गया। तो हमें जब भी हम टूथपेस्ट यूज करें, जैसे बोलते हैं फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट, तो जब भी हम उसको यूज करते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर 1 ppm तक है तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे दांतों को नुकसान देता है बल्कि जैसे हम टूथपेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ऐसे तो है नहीं कि सारा बाहर निकल जाएगा, उसका कुछ पार्ट हमारे पेट में भी जाता है तो उससे वो बोन्स को भी हार्मफुल इफेक्ट होता है उसका। जैसे राजस्थान के कुछ इलाके होते हैं जिनमें ऑलरेडी पानी में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट ही पड़ता है बॉडी पे। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टूथ का तो हमारी बुक में भी दे रखा है कि दांतों को खराब करता है। वही अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो, नॉर्मली ज्यादा कंसंट्रेशन हो, तो धीरे धीरे हमारी जो हड्डियां हैं वो भी खराब होने लग जाती है। तो ये इसका फ्लोराइड का, तो इसको हमें थोड़ा सा चेक करना चाहिए टूथपेस्ट को। ये तो कोई थोड़ी, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए फ्लोराइड आयंस की तो वो जहरीली होती है या पॉइजनस होती है। जैसे सोडियम फ्लोराइड जो होता है उसको हम एज ए रेड पॉइजन यूज करते हैं। तो ये सारा मिक्सचर के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन है, तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी दो सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस क्या हो गया कि वो दोनों जो है वो आपस में घुल जाए, एकदम दोनों सब्सटेंस आपस में इतने घुल जाए कि वो हमें एक ही लगने लगे। जैसे हम बात करें कि हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें नमक को घोल दिया, तो अब वो है तो दो अलग अलग कंपोनेंट, पानी अलग है और नमक अलग है, दोनों का मिक्सचर है, पर वो कैसा है, होमोजीनस मिक्सचर है। क्योंकि जब हमने घोला तो अगर हमने उसको रख दिया अच्छे से, वो दोनों घुल गए, तो हमें दूर से देखने पे ऐसे लगेगा नहीं कि इसमें नमक या पानी अलग अलग, हम बता नहीं सकते। तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो चीज हमने ऊपर से डाली है या जो हम घोल रहे हैं वो हो गया हमारा सोल्यूट, और जो अपने अंदर किसी चीज को घोल रहा है वो होता है सॉल्वेंट। जैसे अगर हमने 1 गिलास दूध लिया, उसमें हमने चीनी डाली, तो जो दूध है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, क्योंकि वो अपने अंदर चीनी को घोल रहा है, और चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट, क्योंकि वो दूध में घुल रही है। तो ये हो गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है कि एक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट हो या एक ही सॉल्वेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि सॉल्वेंट तो एक ही होता है पर सॉल्यूट एक से ज्यादा होते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय का जो सॉल्वेंट हो गया वो क्या हो गया, पानी हो गया या दूध हो गया, लेकिन उसमें हम सॉल्यूट कितने सारे डालते हैं, हम उसमें चीनी भी डालते हैं, हम उसमें चाय पत्ती भी डालते हैं, तो सॉल्वेंट तो एक है लेकिन सॉल्यूट ज्यादा हो गए। तो लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही कंसीडर करेंगे जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। और यह किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है कि वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, वो मोस्टली वो सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है। यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा।
तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है 99% तक। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। जनरली सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है, यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। तो अब इसके बेसिस पे सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसकी टेबल भी हमारी बुक में दे रखी है, उस टेबल को भी हम देखते हैं। तो जैसे अब इस टेबल में 3 तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस में अब जैसे हमने बात की थी कि जो सॉल्वेंट की फेज होगी वही सॉल्यूशन की फेज होगी, तो जैसे हम देख सकते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड है। अब सॉल्यूट बदल रहे हैं, जैसे अगर हम गैस को गैस में मिक्स करें तो वो भी एक गैसियस सॉल्यूशन है। उसके एग्जाम्पल क्या हो गए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर रहे हैं, या लिक्विड को गैस में मिक्स करें, जैसे क्लोरोफॉर्म को हम नाइट्रोजन में मिक्स करते हैं, या सॉलिड को गैस में मिक्स करें, जैसे कपूर जो होता है उसको हम नाइट्रोजन में मिक्स कर रहे हैं। ये हो गए गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। अब लिक्विड सॉल्यूशन, तो अगर हम गैस को लिक्विड में सॉल्यूशन बना रहे हैं, गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो गई, ऑक्सीजन को जैसे हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। या लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो गया, जैसे एथेनॉल को हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, या नॉर्मली हम देख सकते हैं शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, तो उनको हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो गैस को हमने सॉलिड में डिसॉल्व किया, तो जैसे सॉलिड हाइड्रोजन है, उस सॉल्यूशन को मतलब जैसे हाइड्रोजन को हमने पैलेडियम में मिलाया, तो वो क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। या लिक्विड कैसे, जैसे एमेल्गम जो होता है मर्क्यूरी का, उसको हमने सोडियम में मिलाया, मर्क्यूरी को सोडियम में मिलाया, तो वो हो गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो गया, जैसे कॉपर को हमने गोल्ड में मिलाया, या जैसे ब्रास हो गया, कॉपर और निकल का सॉल्यूशन होता है, तो वो भी सॉलिड सॉल्यूशन ही है। तो अब हमने बात कर ली सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है। तो उसके 2 तरीके हो गए, एक तो हो गया क्वालिटेटिव, एक हो गया क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव 2 तरीके से हो गया, एक हो गया डाइल्यूटेड, एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूटेड यानी अगर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कंपैरिजन में सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, तो वो हो गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट बहुत कम है। जैसे हम बाजार से लेके आते हैं, एक तो शरबत लेके आते हैं और एक कोई भी मैंगो ड्रिंक हो गई, जैसे माजा स्लाइस हो गई, वो लेके आते हैं। तो अब हम उनको कैसे, जैसे शरबत को तो हम क्या करते हैं, सीधा पीते हैं, नहीं पीते। हम उसको कैसे पीते हैं, 1 ढक्कन 2 ढक्कन ग्लास में डाला, उसमें दूध या पानी ऐड किया, फिर उसको पीते हैं। तो उसको हमने क्या किया, शरबत खुद क्या है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड शुगर है, क्योंकि उसमें चाशनी है, चाशनी में चीनी ज्यादा है, पानी कम है, तो वो खुद क्या है, कंसंट्रेटेड है। उसको हमने डाइल्यूट किया है। अब शरबत को लाने के बाद शरबत खुद हो गया है सॉल्यूट, और जो दूध या पानी है जिसमें हम उसको मिक्स करें वो हो गया सॉल्वेंट। तो उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, कैसे कि 1 ग्लास दूध में या 1 ग्लास पानी में हम 1 या 2 चम्मच ही शरबत डालेंगे, तो उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। वही जो जैसे माजा लेके आते हैं या स्लाइस, जो भी मैंगो ड्रिंक है वो लेके आते हैं, उसको हम कैसे पीते हैं, शरबत क्या, ग्लास में एक ग्लास पानी लेके उसमें 1 ढक्कन 2 ढक्कन माजा डाल के फिर पीते हैं, नहीं पीते। उसको हम डायरेक्टली पीते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने आप में डाइल्यूटेड है। उसमें जो जैसे वो मैंगो ड्रिंक है, तो उसका जो मैंगो पल्प है उसमें वो बहुत कम होता है। अगर हम 2 लीटर की बोतल लेके आते हैं तो उसमें आधा किलो भी आम नहीं होते, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। और वही उसके कंपैरिजन में हमने आम को घर में काटा और उसको ग्राइंड कर लिया, तो वो क्या, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया, तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये हो गया डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड। तो अब इसमें क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर कोई सॉल्यूशन मान लो हमने ले लिया कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है, तो अब वो कितना डाइल्यूटेड है, या कंसंट्रेटेड है तो कितना कंसंट्रेटेड है, तो उसमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। अब क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी आगे 6 तरह के होते हैं, इनको हम कंसंट्रेशन टर्म्स भी बोलते हैं। जैसे मास परसेंटेज, यानी
बाय मास वो कितना है, यानी एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है अपने वेटेज के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया उसका मास परसेंटेज। वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज कि वो वॉल्यूम को बेस लेके चले तो कितनी वॉल्यूम है उस सॉल्यूट की पूरे सॉल्यूशन में। नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम, यानी जो सॉल्यूशन है उसको तो हमने वॉल्यूम में ले लिया, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट है, तो वो हो गया मास बाय वॉल्यूम। फिर आ गया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हमने पहले भी देखा था। फिर आ गया मोल फ्रैक्शन, उसकी मोलरिटी और मोलैलिटी। तो ये 6 कंसेंट्रेशन टर्म हो गए, इनको अब एक एक करके अभी देखते हैं। पहला है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ गया कि जरूरी थोड़ी है हर बार हम सॉल्यूट के लिए निकालेंगे, हो सकते हैं हम सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हो। तो जैसे हमने मान लो 1 गिलास पानी लिया, उसमें ग्लूकोज डाल दिया, तो अब हो सकता है मैं पानी के लिए निकाल रही हूँ कि जैसे सॉल्यूशन में कितने ग्राम पानी है, पानी के लिए मैं मास परसेंटेज निकालूं या ग्लूकोज के लिए निकालूं। तो अगर मैं ग्लूकोज के लिए निकाल रही हूँ तो यहाँ पे इसका ग्लूकोज का मास आ जाएगा जो मैंने यूज किया है, और नीचे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1 किलो सॉल्यूशन में 250 ग्राम ग्लूकोज यूज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 अपॉन 1000, क्योंकि हम ml में यूज करते हैं जनरली, इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो जैसे अगर दे दे कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर बाय वेट या बाय मास, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलो पानी में 10 ग्राम शुगर है। ये इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब वही वॉल्यूम परसेंटेज, तो जैसे मास परसेंटेज है वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज होता है, बस मास में हम उसके मास को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम में हम उसकी अमाउंट या उसकी वॉल्यूम को ही कंसीडर करते हैं। ये लिक्विड में जनरली यूज होता है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यानी हमने कितने ml सॉल्यूट लिया है या कितने ml सॉल्वेंट लिया है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितना हमारा सॉल्यूशन है, इंटू 100। अब जैसे 20% एथिल अल्कोहल इन वाटर बाय वॉल्यूम, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 100 ml या 1 लीटर, मान लो 1 लीटर पानी में हमने 20 ml एथिल अल्कोहल डाली है, तो हमारा सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन, सॉल्यूशन को हमने ऐसे डिस्क्राइब कर दिया। तो अब जैसे 100 ml में 100 ml पानी लिया, उसमें 20 ml एथिल अल्कोहल, तो ये क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसमें पानी कितना हो गया 80 ml और एथिल अल्कोहल कितनी हो गई 20 ml। तो अभी हमने जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा, उसका एक और यूज या एग्जांपल बोल सकते हैं कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कार के जो इंजन और होते हैं उनमें एंटी फ्रीज के तौर पे हम यूज करते हैं। तो ये वहां पे क्या करता है कि उसको कूल करने का काम करता है इंजन को, और ये पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 255.4 केल्विन तक कम कर देता है। यानी जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था या बर्फ बन रहा था, अब वहीं वो पानी -17.6 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनेगा, यानी उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। यानी तभी तो इसको हम एंटी फ्रीज बोलते हैं, ये पानी को फ्रीज नहीं होने देता। तो ये कार के इंजन ऑयल में यूज होता है। ये जैसे प्रीवियस ईयर्स में इसका क्वेश्चन भी आ रखा है कि एंटी फ्रीज के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल। जैसे नॉर्मली तो हमारे टेम्परेचर माइनस में जाता नहीं है, पर जैसे जो ठंडे इलाके हो गए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हो गई या इंडिया में जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, तो वहां पे इसका यूज होता है, उसके हिसाब से ही होता है, क्योंकि वहां पे नॉर्मली टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, तो वहां पे पानी को जमने से बचाने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या हो गई, मास बाय वॉल्यूम, यानी मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जिसको नॉर्मली फार्मेसी में यूज करते हैं मेडिसिन और बनाने में। तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम हमने कंपोनेंट यूज किया। जैसे हमने पानी में चीनी को घोला, तो अब 100 ml पानी में हमने कितने ग्राम चीनी को घोला। जैसे 100 ml पानी में हमने 10 ग्राम चीनी घोली या 20 ग्राम घोली, तो वो हो गया उसका मास बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। तो इसके आगे का जो कंसेंट्रेशन टर्म है हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।